हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा स्वागत है आप सभी लोगों का इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के नए कोर्स के अंदर। बेटा इस कोर्स के अंदर अपन लोग काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे किस किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरा कोर्स होगा ये 17 लेक्चर्स में डिवाइड होगा। इन पूरे 17 लेक्चर्स के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की एकदम डेप्थ तक जाएंगे। इसके साथ में आपकी जो भी शीट होती है ना, आपकी जो कोचिंग की प्रॉपर कोचिंग की जो शीट होती है उसको डिस्कस करना भी हमारा यहाँ पे काम रहेगा। उसके साथ ही साथ हम लोग आपको एक प्रैक्टिस शीट भी देंगे जो आपके शीट्स के साथ साथ और कहीं से अलग अलग प्रकार के सवालों को मिक्स करके बनाई जाती है। तो उन प्रैक्टिस शीट से आप हर लेक्चर को लेक्चर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। बेटा इस चैप्टर को अपन 4 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं, तो वो आपको बता देता हूं मैं आपको। इस चैप्टर को हमने जो 17 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, तो उन 17 लेक्चर्स को हमने 4 पार्ट में और तोड़ दिया। तो पहला पार्ट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैंने पहले पार्ट में जो बनाया हुआ है वो है माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल अबे आ रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब एकदम डेप्थ में जाना, अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक क्या क्या चीजें हो रही है। जस्ट लाइक कि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो भैया आपको पता होना चाहिए ना कि अंदर बॉडी में सेल भी होते हैं। पता पड़ा सर सेल के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो बॉडी के बारे में जानकारी है, बॉडी देख लेते हैं काम हो जाता है। नहीं भैया, आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, आपको टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आप बाहर से बॉडी देख लोगे बोलोगे सब सही है भाई, है ना। नहीं, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए अबाउट ह्यूमन बॉडी। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो इसी प्रकार से हमें करंट के बारे में पता होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। सेकंड पार्ट है बेटा, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इनको इतने 4 हिस्सों में क्यों तोड़ दिया। जरूरी था ताकि हम ये समझ पाए कि इस चैप्टर को अपन 4 हिस्सों में पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन नीट में आते हैं, कितने उसमें किस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, कौन इजी बन सकता है हमारे लिए। आई मेरी बात समझ में, इसीलिए अपन ऐसा किया है। तो बेटा अगला हो जाएगा सर्किट थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट थ्योरी। इसी के अंदर मैं आपको काफी सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा, नई नई ट्रिक्स सिखाऊंगा, आप काफी सारी चीजें सीख जाओगे सर्किट थ्योरी के अंदर। माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया, सर्किट थ्योरी हो गई। बेटा तीसरा होता है पावर एंड एनर्जी। अब इसमें भी अपन कई सारे बातें कर लेते हैं, इसके भी कई सारे सवाल आते हैं नीट में। पावर एंड एनर्जी के जैसे मान लीजिए कि साहब कितनी एनर्जी खर्च हुई, 4 बल्ब जलाए तो कितनी खर्च हुई, 10 जलाए तो कितनी खर्च हुई, घर में एसी है तो एनर्जी खर्च हुई कि नहीं हुई, चलता है तो है ना, चलता है तो एनर्जी खर्च हुई, अगर रुका हुआ है तो एनर्जी खर्च नहीं होगी। सब बातें यहाँ पे अपन करेंगे, है ना। जैसे अभी तुम दिवाली पे जाने वाले हो तो घर जाके काफी सारी दिवाली पे लाइटें जलाओगे, सही बात है ना भैया। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे पावर एंड एनर्जी को पढ़ेंगे, क्योंकि जो लाइटें जलाओगे उसमें एनर्जी खर्च होगी। अबे सही है ना, दिवाली के दिन 8 बल्ब है तो 8 जला लेते हो, बाकी दिन पता पड़ा कि 8 है तो 2 जलते हैं, है ना, सही बात है ना। पर दिवाली के दिन सारे जलाते हैं अपन लोग। चलो कोई ना बेटा, आगे देखो पावर एंड एनर्जी। अब तीसरा आता है इंस्ट्रूमेंट्स। इन 4 हिस्सों में अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल, सर्किट थ्योरी, पावर एनर्जी, इंस्ट्रूमेंट। बेटा इन चारों चैप्टर्स में चारों पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहना है। 17 के 17 लेक्चर्स आपको पूरे अटेंड करने हैं, ताकि आप लोग जब दिवाली पे घर जाओ तो इस खुशी को साथ में लेके जाओ कि हम कुछ नया सीख गए, हम लोग इस बार नया स्कोर करेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब आप सर्किट थ्योरी करोगे, जब आप पावर एंड एनर्जी क्वेश्चन करोगे, सर्किट थ्योरी और पावर एनर्जी के जब आपसे क्वेश्चन होंगे तो ही आप इंस्ट्रूमेंट में इजीली ग्रैस्प कर पाओगे, तो ही आपको अच्छा मार्क्स नीट के अंदर गेन कर पाओगे। सही बात है ना। तो आपको इस बात की बहुत खुशी होगी कि हम लोग इस बार नई चीजें सीखे हैं और बहुत फास्ट तरीके से करना सीख गए। तो बेटा अपन आप शुरू करेंगे आगे का ना फर्स्ट पार्ट। हाँ भाई, तो अभी भी अपन लोगों ने जाना कि माइक्रोस्कोपिक लेवल एक अपन पार्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर। सेकंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो कौन सा पढ़ेंगे, सर्किट थ्योरी। तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे पावर एंड हीट एंड एनर्जी। चौथा पार्ट हम लोग कौन से पढ़ेंगे, अपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा जो पहला माइक्रोस्कोपिक है उसको अपन ध्यान से समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक है बेसिकली ऑपरेशन करना। ऑपरेशन तुम लोगों को आएगा ही, सही है ना, अभी तो नहीं आता पर आगे जाके तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं। तो हमें करना है किसका, करंट का ऑपरेशन। ढंग से समझना है कि अंदर क्या क्या होता है। आई मेरी बात समझ में। तो पहली चीज जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है कि करंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेटा करंट होता है चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट।
करंट कई जगहों पे होता है, जैसे पानी निकलता है पाइप में से तो वो भी करंट होता है, वाटर करंट होता है। जैसे मान लीजिए चंबल के गेट खुल जाते हैं, पानी निकलता है तो वो भी क्या होता है, करंट होता है। बाकी आप लोग जानते ही हो, उसको भी वाटर करंट बोलते हैं अपन। बेटा अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ पड़ेंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। आई मेरी बात समझ में? बट वो इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ा इसलिए उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। अबे सही है ना। सिमिलरली जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए एक सॉल्यूशन लिया है आपने, बेटा उस सॉल्यूशन में प्लस और इस प्रकार से माइनस माइनस आयन से, काफी सारे आयन से सॉल्यूशन के अंदर प्लस और माइनस, क्या ये दौड़ेंगे तो भी करंट आएगा? तो इनका जो फ्लो होगा वो हमें करंट के रूप में दिखाई देगा। आई मेरी बात समझ में? या हम उसको करंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अपन कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो बेटा बेसिकली कंडक्टर्स में होता क्या है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसा बोल दो इस कंडक्टर की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है वो है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, या इसको अपन बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। आई मेरी बात समझ में? लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इसमें चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, जैसे इसमें होते तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अबे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, प्रोटॉन नहीं दौड़ते हैं। प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं बेचारे, है ना, ये फ्री होते हैं। फ्री मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं। आई मेरी बात समझ में? फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोलते हो? तो बेटा ये चार्ज जो है वो ऐसे जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गया और पता पड़ा जा रहा तो टकरा गया, टकरा के फिर ऐसे गया, ये रैंडमली मूव करते हैं, फिर टकरा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे टकरा के वापस वहीं आ गया जहां से रवाना हुआ था। आई मेरी बात समझ में? तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अबे आ रहा ना समझ में? तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पे जो नेट करंट आता है वो भी 0 आता है। बेटा सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको छोटे छोटे से इंट्रोडक्शंस दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब इंट्रोडक्शंस आपने काफ़ी पहले कई बार पढ़े होंगे, बट ये सारे इंट्रोडक्शंस देते हुए चलना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए अपन इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? हम लोगों ने क्लास 10 में भी ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि करंट जो होता है वो रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता है। सही बात है ना यार? अब समझना बात को। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपन ने किसी कंडक्टर को, मैं आपको थोड़ा बहुत इसका ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। जैसे कंडक्टर है, बेटा समझना बात को, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में जो अंदर चार्ज होते हैं बेचारे फ्री होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर एक फ्री चार्ज है माइनस ई, अबे इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई होता है ना यार, तो एक फ्री चार्ज है माइनस ई। इस कंडक्टर को अपन ने जोड़ दिया एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। अबे समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? तो बेटा इस कंडक्टर को हमने जोड़ दिया बैटरी से। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अपन ने V वोल्ट की बैटरी लगाई तो इधर मैं कह सकता हूं इधर 0 वोल्ट, इधर V वोल्ट। बैटरी बेसिकली यही तो काम करती है यार, क्या बैटरी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेगी। और बेटा अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था क्या, कि सर यहाँ V होता है, यहाँ 0 होता है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। अबे याद है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है भैया? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा जो इस इलेक्ट्रॉन को इधर दौड़ाएगा। अरे आ रहा है ना समझ में? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पे फोर्स इधर लगेगा, जबकि करंट जो दौड़ रहा है वो इधर मान के चलते हैं अपन। ये हमने कैसे मान लिया सर? बेटा हमने नहीं माना, या हमारे पूर्वजों ने मान लिया, कन्वेंशनल है, उन्होंने मान लिया इधर है, तो अब क्या करें, अब अपन हटा देंगे इसको तो फिर वह दिक्कत आएगी यार। सही बात है ना यार? उनको बुरा लगेगा, उनकी आत्माएं दुख पाएंगी। तो इससे बेटर है कि अपन लोग क्या करें, इसी को मान के चलें। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन तो इधर दौड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो हमने एक हाइपोथेटिकल मान लिया कि अगर प्लस चार्ज होता, अगर क्या होता, प्लस चार्ज होता, तो वो जो प्लस चार्ज है वो इस तरफ दौड़ता और उसी के कारण करंट प्रोड्यूस होता। आई मेरी बात समझ में? उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता और उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता।
मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन वाइज ये प्लस होता और ये माइनस होता। अबे आ रहा है ना समझ में? तो बेटा चार्ज जो है ना वो इधर दौड़ेगा प्लस वाला, E इंटू ई नोट से। गेटिंग माई पॉइंट? सभी लोगों को क्लियर है यहां तक? पक्का? हाँ जी। तो हम लोगों ने यहां तक इसको अभी तक ऑब्जर्व किया। इसमें क्या किया बेटा अपन लोगों ने? हम लोगों ने कंडक्टर बनाया, उसमें हमने ये जाना कि सर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर दौड़ेगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने चार्ज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इधर मान ली है, तो हमें भी इधर ही माननी पड़ेगी उनका सम्मान रखने के लिए। तो हमने ऐसा मान लिया कि अगर प्लस होता तो इधर भागता, तो हम क्यों माने कि माइनस भाग रहा है, हमने प्लस मान लिया। ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं। इसमें कुछ और अज्यूमशंस होंगे, वो अपन आपको समय के साथ साथ आगे बताए जाएंगे। तो बेटा उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I बराबर डी क्यू बाई डी टी, है ना? ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। सर 1 कूलाम क्या होता है? 1 कूलाम होता है 6.25 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स। हो, इतने तो पैसा आ जाए हमारे पास, है ना? तब मजा आएगा। बेटा ये होता क्या है? 6.25 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये होता है कि एक कूलाम में इतना चार्ज होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब एक कूलाम इकट्ठे होंगे तब वो एक कूलाम होगा। और 1 एम्पियर क्या होता है? इतने इलेक्ट्रॉन्स जब 1 सेकेंड में किसी एक पर्टिकुलर एरिया को पास करेंगे 1 सेकेंड में, तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। अबे आ रहा है ना? इतना लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताने के पीछे रीजन क्या था? सर आपने ये क्यों बताया? इसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि आपको पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। मैं आपको फील कराने के लिए सिर्फ ये चीज बताई है। क्या मेरी आपको बात समझ में आ रही है? 1 एम्पियर जो होता है वो बड़ा करंट होता है, वो बड़ी यूनिट मानी जाती है एम्पियर। क्या मेरी बात आपको क्लियर है बेटा? तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने 10th क्लास में काफी बार पढ़ी है। आपको सिर्फ ये नोट डाउन करनी है अभी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब अपन यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन को। जल्दी से ऑपरेशन खत्म कर लेते हैं ताकि अपन सर्किट थ्योरी सीखें, और उसी के अंदर तो अपन लोग शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। सही बात है ना? तो उसको फटाफट से अपन लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ऑपरेशन खत्म कर देते हैं, जो अपना यहाँ पे आज का काम है। आज का मतलब इस फर्स्ट पार्ट का। तो बेटा अभी तक अपन लोगों ने जो जाना कि वो है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो सारे रैंडम घूमते हैं। कौन रैंडम घूमते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम घूमते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपन लोगों ने यहाँ पे इस कंडक्टर को लिया है, इस कंडक्टर के अंदर ऑपरेशन किया। किसका ऑपरेशन किया? इलेक्ट्रॉन का। उसको निकाला, उसको ऑब्जर्व किया। भाई साहब कहाँ भाग रहे हो? देखा तो भैया ऐसे भाग रहा है, ये भागा, ये भागा, ये भागा, और ये वापस आ गया। ये तो तब की बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। नो इलेक्ट्रिक फील्ड। आई मेरी बात समझ में? अब बेटा अपन ने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब जैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गई? अबे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वो जो अपन ने इलेक्ट्रो में पढ़ा था ना, वो भी कंडक्टर ही था, पर सर वहां तो नहीं थी। हाँ वहां नहीं होती है, यहां होती है। अबे वहां पे जो था वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं था। अगर आप किसी कंडक्टर को, बेचारे को किसी बैटरी से जोड़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी ना। आई मेरी बात समझ में? बेटा अगर बैटरी से लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर बैटरी से नहीं लगाओगे तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। याद है ना कॉन्सेप्ट जब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था? याद है ना? हाँ जी। तो मैंने आपको कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये ऐसे 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 रैंडम दौड़ेगा और नेट करंट इसमें 0 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब क्या होगा? फिर क्या होगा? अब बच्चे बोलेंगे कि सर सब लाइन से चलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होगा एग्जैक्टली। जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये फिर दौड़ा, बट अब की बार भी ऐसे ही दौड़ा। सर है? हाँ बेटा ये ऐसे ही दौड़ा अब की बार भी, लेकिन
पिछली बार तो वो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया, लेकिन अब की बार बेचारा थोड़ा सा आगे आ गया। चलेगा अभी भी रैंडम, रैंडम पहले चलता था, रैंडम आज चलता है, बट चलेगा कैसा, हल्का सा आगे आ गया। इसको बोलेंगे अपन स्मॉल आर, ये हल्का सा ड्रिफ्ट कर गया। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट कर गया। ड्रिफ्ट में घिसटता पिसटता पहुंच गया आगे, हल्का सा ड्रिफ्ट कर गया। आई मेरी बात समझ में बेटा? तो फिर अपन ने देखा, ओ अब ये तो था उन लोगों का जिन्होंने ऑपरेशन किया। अब लोगों ने सोचा कि यार ये बात हर किसी को क्यों बताई जाए कि भैया ऐसे रैंडम दौड़ते हैं और ड्रिफ्ट करते हैं। तो लोगों ने कहा एक काम करो यार, आप तो सबको है ना अजम्पशन दे दो। बोला क्या अजम्पशन? ये दे दो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक लाइन में दौड़ते हैं। ये हमने क्या किया, अज्यूम किया है। दिस इज अजम्पशन। इलेक्ट्रॉन्स जो है, या फिर जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, प्लस चार्ज की बात करते हैं बेटा। ये सारे प्लस चार्ज जो है वो बिल्कुल लाइन से चलते हैं। ये कौन सा मोशन है? मान ले मंदिर में भगदड़ मची हुई है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, सही बात है ना। मान ले बीच के ऊपर भाग रहे हैं इधर उधर, सही बात है। या फिर कहीं भी रैंडम भाग रहे हैं इधर उधर, जैसे मान लीजिए आपकी संडे के दिन आप लोग भागते हो लैंडमार्क के अंदर, ये वो वाला मोशन है, रैंडम। और ये कैसा है, एकदम लाइन से चल रहे हैं सबके सब। ये मोशन कहाँ देखा जाता है? परेड में। अबे सही है ना। तो हम मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सारे के सारे प्लस चार्ज है कंडक्टर में, वो एक परेड करते हैं वीडी रफ्तार से। तो बेटा जिस रफ्तार से चलते हैं उसका नाम हमने रख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका नाम रख दिया कि ड्रिफ्ट से चल रहा है, आराम से परेड करता चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से आराम से। लेकिन चलता क्या है? चलता तो भैया ये रैंडम है। आई मेरी बात समझ में? अबे आ रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा इसको और एनालाइज करेंगे और यहीं से हम हमारा फॉर्मूला बनाएंगे। कौन सा? करंट डेंसिटी का, आई मेरी बात समझ में, और करंट का, एग्जैक्टली करंट का। तो बेटा मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन अंदर दौड़ रहे थे वीडी से। कितने से? वीडी से। यहां पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं अपन एन। और एन होता है, आप लोग चाहे इसको नोट डाउन कर लेना, पर अभी नहीं। एन होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज। बेटा नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, यह देखा जाए तो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर से, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अब सही है ना। इट इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो वीडी, ये एन इसमें टर्म दे रखा है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान समझिएगा आप लोग। बेटा एक और टर्म है जिसको बोलते हैं ए बोले तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? हाँ भैया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया समझना, देखो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पाइप लिया, ये पाइप है, तो बेटा उस पाइप को खच काट दे। अब सामने से देख, जो दिखाई देगा वो क्या होगा? एक सर्कुलर टाइप का एरिया होगा, वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और आप लौकी लेकर आ गए, सब्जी मंडी गए, लौकी लेकर आ गए। अब आपने लौकी को देखा है ना, अब लौकी को खच काट दो बीच से, फिर सामने से देखो, जो आपको दिखाई देगा दैट इज एरिया। कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसी प्रकार से ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे मैं आपको काफी कुछ सिखाने वाला हूं। जिसे मान लीजिए ये t बराबर t समय की बात थी और ये बात हो गई, खिसकते हम आ गए t प्लस dt समय पर। सर dt क्यों लिया? क्योंकि बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत छोटे से टाइम के लिए अपन इसको एनालाइज करेंगे। ओहो, तो बेटा इस dt टाइम में देख, पहले यहां थे, अब खिसक के यहां आ चुके हैं। कितनी रफ्तार से चले? vd से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पोर्शन का, जिसको मैंने ब्लूइश किया है, इस पर्टिकुलर पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा? तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो कितना होगा भैया? वो हो जाएगा, समझना, इस पर्टिकुलर पोर्शन की चौड़ाई कितनी होगी पहले तो ये बताइए भाई। रफ्तार कितनी थी? vd। रफ्तार कितनी थी? रफ्तार कितनी थी? vd। टाइम कितना लगा? dt।
तो कितना लंबी इसकी लेंथ हो जाएगी, इसको अपन बोल सकते हैं VD इंटू dt। अबे आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से लेके चल रहे हैं बेटा अपन इसको बोल सकते हैं VD इंटू dt। ये होगी इसकी लंबाई। इसका सामने का एरिया कितना है, A, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बेटा इस पोर्शन का वॉल्यूम मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि वहां हमारे पास जगह नहीं है और हमें जगह की बहुत आवश्यकता है, तो अपन यहां पे इस जगह का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो ये वॉल्यूम कितना आ गया, A इंटू VD नहीं, VD इंटू dt। अबे ये D अलग है और वो वाला D अलग है भैया। ये A इंटू VD इंटू dt टाइम है, VD रफ्तार है, रफ्तार इंटू टाइम लेंथ होता है, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है। सही तो कह रहा हूं ना। तो अपने को ये समझ में आया कि दिस इज वॉल्यूम। अब हमें ये समझना है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने पास करें, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। सही बात है ना भाई, कितना चार्ज नंबर में यहां से पास करके गए। तो मैंने आपको यहां एक चीज दिखाई थी, n बराबर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो n होता है, अबे n तो वो होता है जो पर यूनिट वॉल्यूम में होता है। हमारे पास इतना वॉल्यूम है, तो हमारे पास कितना होगा साहब, हमारे पास होगा A इंटू VD इंटू dt इंटू n। अबे सही है ना, n इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि भैया एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठते हैं। सही बात है, एक क्लासरूम में कितने बैठते हैं, 100 बच्चे बैठते हैं। हमसे बोला जाए टोटल हमारे पास मान लीजिए कि 3 क्लासरूम है, तो कितने बच्चे बैठेंगे, 300। अबे वही तो है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि भैया n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज n A VD dt। अबे सही है ना बेटा। और देखो अभी अपने पास जगह की और कमी हो रही है, तो अपन इसको और इस्तेमाल करेंगे जगह को। ध्यान से देखिए बेटा आप लोग, है ना, इधर आइए फटाफट से, ध्यान से देखिए। हाँ, तो अब मैं आपको कहूंगा कि तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं कहूंगा कि कितना चार्ज सर dt टाइम में यहां से वहां तक फ्लो करके गया। तो क्या उस चार्ज को अपन dq से डिनोट कर सकते हैं। dq इज द छोटा चार्ज, क्योंकि समय अपन ने छोटा लिया है तो चार्ज भी क्या छोटा आएगा। छोटे को अपन d से लिखते हैं, सही बात है ना, जैसे dq। तो इस dq को अपन यहां रखेंगे और ये कितना हो जाएगा, dq बराबर बेटा कितने नंबर ऑफ चार्ज थे अपने पास, n A VD इंटू dt। इतने तो चार्ज थे, और एक चार्ज पे जो चार्ज था वो था E। हमें समझ में आ रहा है ना भाई, एक चार्ज पे E होता है, E होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास टोटल कितने थे, इतने, तो इनटू E। तो बेटा क्या इसको लिख सकता हूं मैं, N A E V D। ये तो टर्म हो गया जो किताबों में लिखा होता है। इस dt को उठाओ, इसके नीचे ले जाओ, तो भैया ये आएगा dq बाय dt। अबे आ रहा है ना। और यही dq बाय dt हमने कुछ देर पहले ही बोला था कि करंट होता है। हमें समझ में आ रहा है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज करंट। तो यहां से हम लोगों ने ये चीज डिफाइन करी कि क्या होता है करंट सर, I बराबर NAEVD। सर D क्या है, D ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ड्रिफ्ट, E फॉर चार्ज, A फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, N फॉर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा ये अपन ने इसका ऑपरेशन करा है, और ऑपरेशन से अपन यहाँ इस नतीजे तक अभी तक पहुंचे हैं, है ना। इसका थोड़ा सा ऑपरेशन और बाकी है, अभी अपन और इसका ऑपरेशन करेंगे। तो पहले आप इसको पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए बेटा। अपन देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि I किसके बराबर आ रहा है, NEAVD के बराबर। आई मेरी बात समझ में। अब मैं अगर एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, I अपॉन एरिया
इज इक्वल टू जे। अभी याद है ना जे क्या होता है, अपन लोगों ने पढ़ाई है। जे क्या होता है, क्या है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इट इज करंट डेंसिटी, इट इज करंट डेंसिटी। क्या होता है ये, करंट डेंसिटी। आई बराबर, और जे की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां से आप आई से डिवाइड करोगे आई को ए से, तो क्या बचेगा, एन ई वी डी। तो यह आ गया अपने पास में एक और शानदार फॉर्मूला, ये इसके ऑपरेशन से आया। ये सब चीजें काम आएगी जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन पहले हमें पूरा ऑपरेशन को ध्यान समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी अपन शॉर्ट ट्रिक को पकड़ पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा फटाफट से आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब अपन जो जानने वाले हैं वो क्या है, बार हमने क्या जाना, हम लोगों ने जाना सर कि आई बराबर होता है एन ए ई वी डी। हाँ भाई यही तो जाना ना अपन ने, आई बराबर क्या होता है, एन ए ई वी डी। तो हम क्या कहेंगे इसको, जब आई को हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या बोलेंगे हम इनको, ए एन ई वी डी। अबे सही है ना, एन ई वी डी। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एन ई वी डी ए, ताकि याद रहे तो बोलते हैं नेवड़ा, है ना। लेकिन ठीक है, अगर तू चाहे तो याद रख सकता है, लेकिन मैं तो इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। बस बता दिया तेरे को नेवड़ा इसको लोग बोलते हैं, ताकि ये याद रहे, एन ई ए वी डी। पता नहीं, मेरे को तो ऐसे याद हो जाता है ना। बाकी अगर तू चाहे तो इस शॉर्टकट से इसको याद रख सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा करंट डेंसिटी, जिसको अपन जे से डिनोट करते हैं। जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, जे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी। तो ये होता है करंट डेंसिटी। बहुत बढ़िया सर, करंट डेंसिटी सर। बेटा करंट जो होता है वो जे डॉट ए होता है, ये ए जे और ए का डॉट प्रोडक्ट है करंट। आई मेरी बात समझ में? अब अपन लोग यहां से थोड़ा सा और आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं रफ्तार की बात करूं, मैं स्पीड की बात करूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली होती क्या है सर, ये एक एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी इसको अपन बोलेंगे नॉट स्पीड, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे मान लीजिए बेसिकली होता क्या है, समझना बात को ध्यान से। बेटा होता क्या है कि जो v बराबर u प्लस ए टी, क्या ये चीज अपन ने पहले कभी पढ़ी है ना यार। अपन लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा है, नर्सरी के अंदर काइनेमेटिक्स में, v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर मैं इसका एवरेज करूंगा तो ये आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं इसका एवरेज करूंगा u का तो ये आएगा 0। क्यों 0 आएगा सर ये, क्योंकि सब रैंडम घूम रहे थे इनिशियली। जब t बराबर 0 पे सिर्फ u था तो सब रैंडम, u इस इनिशियल रफ्तार और इनिशियल का भी एवरेज, तो बेटा वो 0 आएगा। अब सर एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो बेटा एक्सेलरेशन आएगा कंडक्टर में फोर्स कितना लगा, तो सर वो लगा E, तो आएगा E इंटू कैपिटल E। कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अबे सही है ना, मल्टीप्लाई बाय टाउ। सर ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं टाउ। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। सर ये वो टाइम होता है क्या जब दो चार्ज रिलैक्स करते हैं? नहीं बेटा, ये वो टाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज है यहां पर और ये गया यहां से धाड़ टकराया उससे, तो जब दो कंसेक्यूटिव टक्करों के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये एक एवरेज होता है, जो एवरेज आ जाता है आगे आगे करके। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसका अपने एवरेज निकाला हुआ है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टाउ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वीडी बराबर क्या हो चुका है, वीडी इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। अबे सही है ना बेटा, इसी चीज को उठाकर अपन लोग यहां रखेंगे, कहां पे, करंट में। तो अपना करंट पहले ही कितना था, नेवड़ा था। अबे सही है ना, एन ई ए वी डी था। तो हम लोग क्या करेंगे, वी डी की जगह इसको रख देंगे, तो कितना आएगा, एन ई ए, और वी डी की जगह इसको रख दो, तो ये जाएगा ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। अबे सही है ना, पक्का ना। तो बेटा यहां से अपन लोग क्या करते हैं,
देखो सुनो, अब हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं आगे, ये हो क्या रहा है। तो सर ये n है, ये e है, उसका स्क्वायर है, तो ये n e का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ। n e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ। बाकी और क्या मल्टीप्लाई होएगा, और मल्टीप्लाई होएगा एरिया इंटू कैपिटल E। ये क्या आया, ये आया करंट। अबे आ रहा है ना। इसमें अपन एक धमाकेदार चीज करने वाले हैं, सुनता जाए फटाफट से। बेटा फुल ऑपरेशन कर चुके हैं अपन, है ना। तो यहां क्या आएगा, I बराबर एन ई स्क्वायर। ये सारा ऑपरेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझा दूंगा। आई मेरी बात समझ बेटा। इसमें एक चीज होती है बहुत तगड़ी वाली, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स में, हालांकि शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट फॉर्मूलाज वगैरह मैं बता सकता हूँ, है ना, और सर्किट थ्योरीज की बात करें तो उसको भी मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दूंगा, है ना। आप लोग उसको बहुत शॉर्ट तरीके से करोगे। हमारा ये जो पूरा कोर्स पढ़ने का जो मेन महत्व है, जो रीजन है, मतलब रीजन जो है इसके पीछे, वो रीजन ही यही है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर दें या बहुत फास्ट तरीके से करें, कुछ ऐसा कह दें पर, है ना। लेकिन उसको समझने के लिए हमें इसकी अंदर की बातें पता होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ रट के रखना पड़ेगा, आपको आराम से समझ में आएगा आगे जाके चीजें क्या करनी है, आगे जाके आपको आराम से उसको शॉर्ट कर पाओगे। लेकिन इसको अपने को कुछ हद तक यहाँ पे समझना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में। इसीलिए आप देखते रहिए बेटा, एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू एरिया। अब याद कर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखाया था मैंने, तो क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई एल लिखाया था। अब याद आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई एल। तो बेटा यहां रख दे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या, V बाई एल। अबे आ रहा है ना समझ में। तो भैया अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि सर आप एक काम करो, इस V को तो इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले जाओ। तो अपन लिख सकते हैं m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय एरिया इंटू आई। ऐसा अपन बोल सकते हैं, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन एरिया इंटू आई। सर ये क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखो। क्या ये पूरा का पूरा उस बात पे निर्भर करता है, यह है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये भाई साहब टाउ है, टाउ नहीं है, टाउ है। टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम, जब दो चार्ज रिलैक्स करते हैं, अबे टकराते हैं एक के बाद एक, उस टाइम की बात हो रही है। ई है, ई जानते ही हो। एन है नंबर ऑफ चार्ज, फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये सारी बातें एक फिक्स कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगी। अबे सही बात है ना। तो इसको अपन पूरे को कांस्टेंट बोल सकते हैं और इसी को बोलते हैं आर। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो ये क्या आया, V बराबर आर इंटू आई, ओम्स लॉ। अबे याद है ना। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया। बेटा कभी लॉ प्रूफ नहीं होते हैं, मैंने सिर्फ समझाया है आपको। आई मेरी बात समझ में। V बराबर आर इंटू आई, और R क्या था, उस R को अपन देख सकते हैं। वो जो R था वो दो हिस्सों में लिखा हुआ था, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए। अबे सही है ना बेटा। ये जो चीज है, ये पूरी चीज ना लेंथ पर निर्भर करती है सिर्फ जो गोले के अंदर है, ना ये चीज एरिया पर निर्भर करती है। वो अलग बात है कि जो आर है वो लेंथ और एरिया दोनों पे निर्भर करता है, बट ये जो चीज है ये किसी पे निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करती है। अबे वो तो चाहे लकड़ी का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे किसी भी प्लास्टिक का हो, चाहे तुम्हारा खुद का इलेक्ट्रॉन हो, सबके इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, सबका ई भी सेम होता है। अगर कहीं फर्क होता है ना तो वो होता है टाउ और एन में। हाई मेरी बात समझ में। एन जो है वो कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं, सेमी कंडक्टर में कुछ कम होते हैं, कुछ कम नहीं थोड़े बहुत ही होते हैं, जबकि इंसुलेटर में लगभग नहीं होते हैं। आई मेरी बात समझ में। फ्री चार्ज ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है, होते हैं बट फ्री नहीं होते हैं, दे आर बिजी।
गेटिंग माई पॉइंट, सही है ना। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सर R बराबर रो L बाई ए। अबे आ रहा है ना फील, ये क्या हो गया, R बराबर रो L बाई ए। क्या आपको सर हमको सब याद रखना पड़ेगा? नहीं, आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे याद रखना है, बट अभी आप समझ रहे हैं इसको। तो बेटा बेसिकली रो किसके बराबर आ गया, रो आया m अपॉन n ई स्क्वायर इंटू टाउ। अबे आया है ना, पक्का ना। तो ये जो 3-4 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको मैं यहाँ पे गोले में पैक कर रहा हूँ। बेटा अभी आप लिखो मत, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा लिखने का, बट अभी आप सुनते जाओ क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं और हो रही है, ध्यान दीजिए। तो अपन लोगों ने क्या बोला कि रो बराबर m n ई स्क्वायर टाउ। चल एक बात बता यार, अगर अपन इमेजिन करें तो बेसिकली होता क्या है कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं ना वो आपस में टकराते रहते हैं, कभी इधर गया धाड़, कभी इधर आया धाड़, कभी इससे टकराया धाड़, रैंडम टकराते। अब रैंडम दौड़ेंगे तो टकराएंगे, सही ना यार। तो जब रैंडम दौड़ेंगे तो टकराएंगे भी, और अगर टकराएंगे तो दो टक्कर के बीच का टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, सही बात है। अब सोच के देख कि हमने क्या करा, हमने एक जादू किया, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं देसी भाषा में बढ़ाना, या आलसी लोगों की भाषा में बढ़ाना, है ना, बढ़ाना। इसको क्या बोलते हैं, घटाना। अबे सही है ना, टाइम तो बचेगा कम से कम। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका क्या होगा सर? तो बेटा मैं समझाता हूं आपको, मेरी बात ध्यान समझिएगा। बेटा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी वो तेज़ी से भागेंगे, तेज़ी से भागेंगे तो जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे तो टाउ कम हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो रो बढ़ेगा, मतलब रजिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अबे सुना होगा ना तुम लोगों ने, ये होता है कंडक्टर के अंदर, ये इसका एग्जैक्टली कारण है। आई बेटा मेरी बात समझ में आप लोगों को, कि टेम्परेचर बढ़ने पर वो तेजी से दौड़ेंगे, और तेजी से दौड़ेंगे तो जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे तो रो टाउ यहाँ पे कम हो जाएगा, रो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और अगर रो बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आई मेरी बात समझ में। इसी के ऊपर कुछ फॉर्मूला भी होता है, मैं भी आपको लिख देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा। अभी यहीं से अपन सर्किट थ्योरी की तरफ जाएंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सभी आपको इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ। तो बेटा रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कितना टेम्परेचर बढ़ा उस बात पर निर्भर करता है। इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे सवाल कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी अपन लोग रजिस्टिविटी पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? सॉरी, सर्किट थ्योरी पे चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अबे आ रही है ना? तो बेटा ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है। आई मेरी बात समझ? तो सबसे पहले आप पूरा नोट डाउन कीजिए इसको, फिर अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा अब अपन जानेंगे सर्किट थ्योरी, ठीक है। तो सर्किट थ्योरी के अंदर अपन बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स अब यहाँ पे लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको हल्का सा ये डिटेलिंग दे दूं। बेटा ये बैटरी है, जैसे इसको ढंग से बनाते हैं अपन। ये है बैटरी, इसमें दो डंडे होते हैं, तुम्हें पता ही है बात। तो ये होता है छोटा डंडा, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल LP। बेटा ये होता है बड़ा डंडा, इसको बोलते हैं HP हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। आई मेरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, बैटरी का जो वोल्टेज है, जो बैटरी वोल्टेज देती है वो है V। तो इधर जो अगर मान लीजिए आपने इधर 0 माना तो इधर आप मानोगे V। अब सही है ना? बैटरी बेसिकली क्या करती है? बैटरी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे मान लीजिए कि सर अगर हमारी बैटरी जैसे मान लीजिए सर कि 10 वोल्ट की है, और अगर मैं यहाँ 0 मानूंगा तो हाई पोटेंशियल की तरफ किधर कितना आएगा? यहाँ आएगा 10 वोल्ट। सही बात है। कोई बच्चा जिद्दी कर ले, नहीं सर आपने 0 क्यों माना?
मैं क्या बेटा कुछ भी मान सकता है, तो क्या सर मैं तो -3 मानूंगा, तो कोई बात नहीं, तो -3 मान ले। अगर -3 मानोगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा +7 वोल्ट। अबे सही है ना। अगर आप यहाँ -3 मानोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट। डिफरेंस कितना हुआ, 7 माइनस ऑफ -3, 10। अबे 10 ही तो होना था। अबे सही है ना। बच्चा बोले नहीं सर मैं तो 5 वोल्ट मानूंगा, ले भाई 5 वोल्ट मान ले। नहीं मानू सर मैं तो 5 वोल्ट ही मानूंगा इसको, ठीक है 5 वोल्ट मान ले, तो यहाँ कितना आएगा, 15 वोल्ट। अबे सही है ना। बच्चा बोले सर मैं तो 4 वोल्ट मानूंगा, तो कोई बात 4 मान ले, तो यहाँ आएगा 14 वोल्ट। अबे सही है ना, 14 वोल्ट आ जाएगा ना, 15 वोल्ट आ जाएगा ऊपर वाले के लिए, उसके ऊपर वाले के लिए 7, उसके ऊपर वाले के लिए 10। तो ये अपने को बैटरी के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। आई मेरी बात समझ में, आइए बेटा सर्किट में अपन और चीजें जानते हैं। अब ये सर्किट थ्योरी में अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन अभी पढ़ रहे हैं इसके एलिमेंट्स, अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको, बाद में सबको मिक्स कर देंगे, बड़ा भयंकर कर देंगे, फिर भी सारा इतना इजी लगेगा हम लोगों को कि मजा आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे मान लिया कि ये रजिस्टर है और ये एक और रजिस्टर है। बेटा तुमको रजिस्टर तो पता होता है ना, रजिस्टर क्या होता है ना। यहाँ बैटरी मान ली अपन ने, यहाँ पे एक और। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जहां यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है। अबे सही है ना। ये 10 वोल्ट है, यह है 5 वोल्ट। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। सर हमें जानना है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अबे आ रहा है ना। तो मेरी बात समझना ध्यान से। सबसे पहले क्या हो, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो जैसे मान लीजिए करंट तो बना है अपन, जैसे करंट जा रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए, रजिस्टर में जहां से करंट एंटर किया वहां मान लो प्लस। अबे सही है ना, या नीचे की तरफ ले जाता हूं, यहां मान लो प्लस। जहां से करंट बाहर निकला वहां मान लो माइनस। अबे सही है। बैटरी में जो बड़ा डंडा होगा वो प्लस, बैटरी में छोटा वाला माइनस। फिर अगेन रजिस्टर में यहां से एंटर किया तो प्लस, जहां से निकला वो माइनस। बैटरी में छोटा वाला माइनस, बैटरी में बड़ा वाला प्लस। बेटा खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, देखता जा, बस सीखता जा। आई मेरी बात समझ में। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि सर करंट 2 एम्पियर आया, रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो इसके अक्रॉस 2 इंटू 2, भाई V बराबर IR होता है ना, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट होएगा। बस अभी आपको लिखना है। फिर करंट 2 एम्पियर का था, रेजिस्टेंस 3 ओम का था, तो डिफरेंस आएगा 6 वोल्ट का। यहां 10 वोल्ट, यहां 5 वोल्ट। अब अगर मैं डिफरेंस लिखूंगा यहां पे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं लिखूंगा साफ। सबसे पहले क्या करना है, यहां से शुरू हो जाना है। सब कुछ लिख लिया अपन ने, सारा काम हो गया। अब यहां से शुरू हो जाओ, ए तो V है, उसके बाद प्लस से माइनस गए। बेटा प्लस से माइनस गए तो कम हुआ, और कम हुआ तो -4 कर दे। अबे आ रहा है ना। फिर हम आगे गए, फिर प्लस से माइनस गए तो फिर कम हुआ, और कम कितना हुआ, 10 वोल्ट। फिर हम प्लस से माइनस गए तो फिर कम हुआ, और कितना कम हुआ, वो हो गया 6 वोल्ट। फिर हम माइनस से प्लस गए तो बढ़ा, और कितना बढ़ा, वो बढ़ा +5 वोल्ट। और बेटा कहां पहुंच चुके हैं अपन, पोटेंशियल एट बी पॉइंट पर। अबे आ रही है ना, पक्का ना, 100% श्योर हो ना। तो देख लो भैया, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, 4 कितना हो जाएगा ये, 10 -6 -16 -16 और -20। बेटा -20 + 5 -15, उधर जाके बन जाएगा +15 वोल्ट। अबे आया ना, पक्का ना, आया ना, मजा आया कि नहीं आया। तो ये अपने को इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट नोट डाउन कीजिए, अगला वाला मैं आपसे करवाऊंगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, मैं जब तक सर्किट रेडी कर देता हूं। हाँ जी, आइए भैया, शानदार सवाल। मान लेते हैं इसको 2 ओम का, मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी, मान लेते हैं इसको 4 ओम का, मान लेते हैं 10 वोल्ट की अगेन बैटरी। अबे 10 नहीं सर, कुछ और करो, चलो कुछ और के नाम पे 20 कर लेते हैं, क्या बोलते हो। इसको मान लेते हैं कितना, 5 ओम।
ये 3 रजिस्टर ले लिए बेटा अपन ने, पॉइंट रख दिया ए, पॉइंट रख दिया बी। अबे आ रहा है ना, करंट दौड़ा इसके अंदर, मान लीजिए करंट जो है वो 2 एम्पियर दौड़ा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर करंट यहां से 2 गया तो यहां भी 2 ही रहेगा क्या? अबे बेटा पूरे सर्किट में ही 2 ही रहेगा भाई साहब। अगर यहां से 2 गया है ना, इधर से भी 2 ही निकलेगा। ऐसे मत बोलना सिर्फ बैटरी थी तो बढ़ जाएगा ना, बेटा बढ़ता नहीं है करंट, वो पोटेंशियल में चेंज आता है, करंट नहीं बढ़ता ऐसे एक सीरीज के अंदर। सीरीज में करंट विल रिमेन सेम। आई मेरी बात समझ में? अबे आ रहा है ना, पक्का ना? अब सुन, तो हमने क्या बोला, जहां से करंट एंटर करा रजिस्टर में वहां प्लस, जहां से निकला हुआ माइनस, बैटरी में बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, जहां से घुसा हुआ प्लस, जहां से निकला हुआ माइनस, यहाँ छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, प्लस माइनस। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 4 वोल्ट। कितना आएगा? 8 वोल्ट। कितना आएगा? 10 वोल्ट। क्या बोलते हो, आया कि नहीं आया? 10 वोल्ट आया कि नहीं आया? अबे आ गया ना। तो आगे क्या कर दूंगा मैं, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये हो जाएगा अपना प्लस से माइनस गए ना 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 ना, ये तो निकालना था। तो मैं बोलूंगा वी ए, फिर प्लस से माइनस गए तो घटा। अबे प्लस से माइनस घटता है ना, मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं इधर लिख देता हूं, इधर सुन, देखो यहाँ पे प्लस से माइनस गए तो इट विल रिड्यूस, या कम हुआ, इसको अपन लिख देते हैं कम हुआ। क्या बात है, आई कि नहीं आई समझ में? अगर माइनस से प्लस गए तो बढ़ गया, सही है ना? अबे आ रहा है ना भाई साहब? किसी को अगर हिंदी नहीं आती तो बाहर आके मिल लेना मेरे से, ठीक है? पता पड़ा कोई यूके से आया हो या अमेरिका से आया हो तो, ठीक है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, प्लस से माइनस गया तो कम हुआ, माइनस से प्लस गया तो बढ़ गया। आई मेरी बात समझ में? हाँ बेटा वी है, तो प्लस से माइनस गया तो माइनस 4 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस गया तो माइनस 10 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस गया तो माइनस 8 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस गया तो प्लस 20 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस गया तो माइनस 10 वोल्ट, बराबर बोले तो बी। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? 100% बोल दे भैया, श्योरिटी से बोल रहा है ना? ये देख माइनस 10 दोनों मिला के माइनस 20, किससे मर जाएंगे? प्लस 20 से। तो कितना बचेगा? वी ए माइनस वी बी बराबर -4 -8, 12 वोल्ट। शानदार चीज, आई कि नहीं आई समझ में? बेटा ये तो वो है एलिमेंट्स है भी तो सर्किट्स के, आगे तो अपन सर्किट्स का मजाक बना देंगे पूरा। आई मेरी बात समझ में? सर्किट्स तुम लोगों को इतना इजी लगेंगे ना, सर्किट देखते सिर्फ खत्म। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये 2 अपन ने किए हैं, मैं आपको यहाँ पे एक और लेता हूं, आप ध्यान से सुनिए, आगे ध्यान से सुनिए, है ना? मैंने तुझसे कहा कि मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लिया, फिर यहाँ पे एक बैटरी ली, फिर एक रजिस्टर लिया, फिर एक रजिस्टर लिया यहाँ पे, फिर एक बैटरी ली और यहाँ इसको जोड़ दिया। यहाँ अपन लोगों ने एक रजिस्टर और लिया, फिर एक बैटरी ली, फिर एक रजिस्टर और लिया। बेटा आपको एक चीज बताऊं मैं, ये एलिमेंट सिर्फ यही काम नहीं आएंगे। जब आप लोग है ना उसमें पढ़ते हो ना, जब आप लोग EMI में जाते हैं, जहाँ पे LR सब कुछ आता है, C भी आता है ना, जब सब मिक्सअप आता है, तो बेटा मिक्सअप में भी बड़े काम आते हैं, बहुत काम आता है। मैं आपको वहां भी सिखा सकता हूँ ये चीज, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। यहाँ 3 वोल्ट 3 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर, 5 ओम का रजिस्टर। अबे आ रहा है ना? 10 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी, अगेन 3 ओम का रजिस्टर। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है? सर मान लो कि सर ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी। बेटा एक एक लाइन में आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले करंट कितना गया सर? तो भैया करंट यहां से आया, कितना करूं इसको, 2 ओम कर देता, 2 एम्पियर कर देता हूं, 2 एम्पियर करंट आया। अबे कितना आया? 2 एम्पियर। और बेटा इस सर्किट में इधर से भी आया 3 एम्पियर। अबे आ रहा है ना? करंट की डायरेक्शन 2 एम्पियर है, डायरेक्शन इधर है, उधर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, 3 एम्पियर है। आई मेरी बात समझ में? एक और चीज सुनना आप ध्यान से, अगर यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो बेटा इसमें कितना जाएगा? देखो यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, तो 5 ही तो जाएगा यार, सही बात है ना?
मान ले कि एक मैं सिंपल सी बात करूं आपके सामने, एक चौराहे पर जैसे मान लीजिए अपना ये सर्कल है, पास में जो सर्कल है अपना है ना, उस सर्कल पे 5 बच्चे इधर से आए, 3 इधर से आए, हाई मेरी बात समझ में, और वो जाना इधर ही है, तो 5 + 3 8 ही तो जाएंगे इधर से यार, सही है कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं कि एक वहीं बढ़ जाएगा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, जाएगा तो सही ना वो भी यार। तो इधर से कितना आएगा 3, इधर से 2, तो 5, तो 5 एम्पियर इधर जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब फटाफट आ जा बेटा, सबसे पहले वही करेंगे अपन, रजिस्टर के अक्रॉस प्लस किसको देखेंगे अपन, करंट की डायरेक्शन को देखेंगे, जहां से एंटर किया प्लस, जहां से निकला माइनस, जहां एंटर किया सॉरी बैटरी में छोटा वाला डंडा माइनस, बड़ा वाला प्लस, रजिस्टर में यहां पे प्लस माइनस, अगेन यहां देखा करंट इधर से आ रहा था, गलती मत करना, अब इधर से आ रहा था भैया, तो छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, फिर ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। अबे आ रहा है ना, इस बार इधर से आ रहा है भैया, अब दोनों मिला के इधर जा रहे हैं, तो यहां प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। क्या बात है सर, अबे आया कि नहीं आया? पक्का आया ना बेटा? सबके अक्रॉस लिख लो, 2 एम्पियर करंट, 3 ओम रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट का डिफरेंस, 2 एम्पियर करंट, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट का डिफरेंस। अबे आ रहा है ना? और देखो इधर से आ रहे हैं 3 ओम एम्पियर करंट, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट। इधर देखो 5 जा रहा है, 5 5 25 वोल्ट। इधर देखो 5 आ रहा है, 15 वोल्ट। अबे सही किया ना मैंने? पक्का ना भाई साहब? आ रहा है ना समझ में? आता है बेटा? आगे आप सोल्व करो, मैं बताता हूं आपको। आपको निकालना है VA माइनस VB, और एक निकालना है आपको VA माइनस VC। जल्दी फटाफट फास्ट, जितना जल्दी हो सके आप लोग ट्राई कीजिए बेटा। हाँ भाई, तो VA माइनस VB है ना, VA माइनस VB। तो कैसे करेंगे साहब? ए से शुरू हो जाओ, VA लिखो, प्लस से माइनस गया तो घट गया, घट गया तो कितना लिख दिया -6, माइनस से प्लस गया तो बढ़ गया, बढ़ गया तो लिख दिया 10 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस गया तो अगेन घट गया, घट गया तो -6। अब उधर चलेंगे अपन। सर करंट तो इधर आ रहा था बेटा, करंट को देख के प्लस माइनस लगा तो दिया, अब अपन चल सकते हैं। तो माइनस से प्लस, बड़ा बड़ा तो +12, फिर माइनस से प्लस, बड़ा बड़ा तो 5 वोल्ट इक्वस टू VB। तो ये कितना आएगा? देखो ये आएगा -6 -6 क्या -12 बेटा, +12। तो ये आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे, काट डालेंगे, खत्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सही है ना? और क्या बचेगा? +10 +5, उधर जाएगा -15, तो ये आ जाएगा VA माइनस VB बराबर -15 वोल्ट। अबे आ रहा है ना? VA माइनस VB बराबर -15 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर सकते हो VA माइनस VB के लिए, और VA माइनस VC के लिए आपको मैं होमवर्क देता हूं, तो इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा। आई मेरी बात? इसके अलावा मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? तो एक काम करो, इधर और लिख लो। हाँ इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। जगह बनाते हैं पहले अपन, जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया जगह देखिए, जगह में देखिए भाई साहब, अपन एक रजिस्टर और दिया आपको, रजिस्टर दिया, बैटरी दी, रजिस्टर दिया, बैटरी दी, रजिस्टर दिया, बैटरी उल्टी दी। ओहो, बैटरी मान ली 5 वोल्ट की, बैटरी मान ली 10 वोल्ट की, ये मान ली 20 वोल्ट की। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है? रजिस्टर मान लिया 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, करंट दौड़ाया इसके अंदर। कितना दौड़ाया सर? हमने दौड़ाया 2 एम्पियर। पॉइंट है ए, पॉइंट है बी। ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। आई मेरी बात समझ में? इसको अपन डिस्कस करेंगे सेम तरीके से। तो बेटा पहले इसको छापो, फिर उसके बाद इसको छापो, और जल्दी छापो। लिख लेना पूरा।
हाँ भैया, तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। आज अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी है। पहले तो अपन ऑपरेशन किया, ऑपरेशन उसका थोड़ा सा बोरिंग भी लगे आप लोगों को, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप होती है। फिर हम लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट करी। अब बेटा पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा, आने वाले कम से कम भी अपन 10 से 11 लेक्चर्स तक इसको बहुत डिटेल में अपन रजिस्टर्स को पढ़ेंगे। पहले तो अभी अपन ने क्या किया, एलिमेंट्स सीखा है, फिर बेटा सर्किट्स को अपन और बड़ा करेंगे। बड़ा करते 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 सर्किट मिक्स होने लगेंगे। तुम देखे भी होंगे आप लोगों के पेपर्स में जब सवाल आते हैं तो सर्किट बड़े बड़े भयंकर भयंकर आते हैं, तो उन सब सर्किट को चुटकियों में सोल्व करेंगे अपन लोग। आई मेरी बात समझ में? लेकिन उससे पहले हमको एलिमेंट्स सीखने पड़ेंगे। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद फिर अपन पैरेलल रजिस्टर्स में भी जाएंगे, सीरीज वाले रजिस्टर्स में भी जाएंगे, किस रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, सब चीजें सीखेंगे अपन। लेकिन सीखते सीखते अपने को टाइम लगेगा। आई मेरी बात समझ में? फिर अपन लोग पावर इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। हैप्पी लर्निंग।